नमस्ते फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र देवना आज करवाने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर साइक्लो एल्केन से बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी यानी बेयर का विकृतिवाद। आज अपना टॉपिक है वो है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी यानी बेयर का विकृतिवाद। इसमें हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यह थ्योरी कहती है कि जो अपने निम्नतर साइक्लो एल्केन होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, वो क्या होते हैं? अत्यधिक अस्थायी होते हैं और ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ज्यादा अस्थायी होंगे तो क्या होंगे? क्रिया ज्यादा करेंगे, तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और जो उच्चतर साइक्लो एल्केन होते हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन और उससे भी उच्चतर, वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं या किसी के भी साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो इन परमाणुओं की साइक्लो एल्केन की क्रियाशीलता को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक एडोल्फ वॉन बेयर ने 1985 में एक थ्योरी का प्रतिपादन किया यानी थ्योरी दी थी जिसको क्या कहते हैं? बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी यानी बेयर का विकृतिवाद। चलो तो पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। निम्नतर साइक्लो एल्केन जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन अत्यधिक अस्थायी होते हैं और अत्यधिक अस्थायी होंगे तो क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होंगे। अस्थायी होगा वो क्रिया ज्यादा करेगा। इसके विपरीत उच्चतर एल्कीन, उच्चतर साइक्लो एल्कीन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं और ज्यादा स्थायी होंगे तो किसी परमाणु के साथ क्रिया क्या करेंगे? कम क्रिया करेंगे। अब इनकी क्रियाशीलता को, निम्नतर और उच्चतर साइक्लो एल्केनों की क्रियाशीलता को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जर्मनी के वैज्ञानिक एडोल्फ वॉन बेयर ने 1985 में एक विकृतिवाद यानी स्ट्रेन थ्योरी दी थी। उसको ही क्या कहते हैं? बेयर का विकृतिवाद कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, साइड में हूं, उतने में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो तो अब देखते हैं इस सिद्धांत के कुछ पोस्टुलेट्स यानी अभिग्रहित। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार संतृप्त कार्बन परमाणु की ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है या समचतुष्फलकीय होती है। और इनकी दो संयोजकताओं के मध्य जो बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यह पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। देखें तो कोई भी अपने पास संतृप्त कार्बन है, उसके जो बॉन्ड होंगे, संयोजकता 4 होती है, ये 4 संयोजकता हो गई। और इन संयोजकताओं के मध्य दो संयोजी बंधु के मध्य या संयोजकता बंधु के मध्य जो बंध कोण बनेगा वो बंध कोण कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब क्या होगा कि जब ये साइक्लो एल्केन में परिवर्तित होंगे या साइक्लो एल्केन बनेंगे तब क्या होगा कि इनमें कुछ विचलन आ जाएगा या बॉन्ड एंगल विकृत हो जाएगा या कम या ज्यादा हो जाएगा। तो पढ़ते हैं दूसरा। वलय बनने पर संयोजकता बंध कोण अपने सामान्य मान जो कि 109 डिग्री 28 मिनट है से विचलित हो जाता है, जिससे अणु में क्या हो जाता है? विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि साइक्लो एल्केन बनता है, जैसे साइक्लो एल्केन में अपने बनता है साइक्लोप्रोपेन, जिसमें जो 3 कार्बन है उनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यह जो विचलन आता है 109 डिग्री से 60 डिग्री हो जाना, यही क्या कहलाता है? विकृति। और इस विकृति के कारण क्या होगा? वलय में तनाव उत्पन्न होगा, जिसे क्या कहते हैं? कोणीय तनाव कहते हैं। थर्ड है कि संयोजकता कोण के सामान्य मान से विचलन जितना कम हो अधिक होगा, विकृति क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा विकृति होगी अणु उतना ही क्या होगा? कम स्थायी होगा। मतलब जो स्थायित्व का क्रम होगा वो कैसा होगा? स्थायित्व
इस पॉइंट में यही तो लिखा हुआ है, स्थायित्व इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोणीय विकृति। मतलब कोणीय विकृति का मान जब बढ़ेगा तब क्या होगा, स्थायित्व कम होगा, और कोणीय विकृति का मान जब घटेगा या कम होगा तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। यही बात इसमें लिखी हुई है। अब देखते हैं अपना चौथा पॉइंट। वलय के सभी कार्बन परमाणु होते हैं, सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, ठीक है, अर्थात समतल में होते हैं या समतलीय होते हैं। जो अपनी वलय होती है वो क्या है, उसके कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, मतलब जो तीनों कार्बन परमाणु हैं उनके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, तीनों की बराबर होगी, और तीनों की बराबर होने के कारण क्या होगा, बंध कोण भी समान होगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये इस सिद्धांत के अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स ऑफ बेयर-स्ट्रेस थ्योरी। अब देखते हैं जो अपने समचतुष्फल के स्ट्रक्चर है, जो समचतुष्फल के कार्बन है उसमें जो दो है अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, उनके जो बंध बन रहा है मध्य या कोण बन रहा है उन बंधु के मध्य वो है 109 डिग्री 28 मिनट। जब इससे साइक्लोएल्केन बनते हैं तो साइक्लोएल्केन बनेंगे तो क्या होगा, या तो बॉन्ड है वो 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, तो उससे क्या होगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी, और विकृति उत्पन्न होगी तो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। उसे ही क्या कहते हैं, कोणीय तनाव कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोणीय तनाव क्या होता है, जब ये साइक्लोएल्केन उपरोक्त आकार ग्रहण कर लेते हैं, मतलब साइक्लोएल्केन बन जाते हैं, तब इनका बंध कोण है वह सामान्य चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा विकृत हो जाता है। इस तनाव को ही कोणीय तनाव कहते हैं। चलिए इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आपको इसका फॉर्मूला लिखवाते हैं कोणीय तनाव ज्ञात करने का। अब देखते हैं कोणीय तनाव ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। बेयर के अनुसार कोणीय तनाव, इस कोण के तनाव को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय तनाव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि आपने समचतुष्फल के स्ट्रक्चर का बंध कोण है उनमें से क्या निकालना है, जो बॉन्ड एंगल अपन को प्राप्त होता है जो साइक्लोएल्केन बनने के बाद वो निकालना है, तब अपन को क्या प्राप्त होगा, कोणीय तनाव। अब बात आती है कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं अपने पास उनमें बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, कितना डिग्री हुआ, कैसे 60 डिग्री हो गया, कैसे 90 डिग्री हो गया। तो ये निकालने के लिए भी बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है ना कि बॉन्ड एंजिल। ये नहीं कि आप फालतू की सोशल साइट देख देख के एंजिल बोलने लग जाओ, बॉन्ड एंगल है। ये बॉन्ड एंगल निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n-2 अपॉन n। यहाँ पे n क्या होंगे, n होंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, n होंगे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे कि अपन किसी साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला लिखते हैं, साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक है। यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि अपन ले ले साइक्लोप्रोपेन, ले साइक्लोप्रोपेन में क्या होते हैं C3 और H6 होते हैं,
तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, आगे लिखवाते हैं अभी। अब देखते हैं अपन साइक्लोएल्केन में कोणीय विकृति। अब हेडिंग होगी अपनी साइक्लोएल्केन में कोणीय तनाव या विकृति। ठीक है, इसको ज्ञात करने का सूत्र अपन ऊपर लिखवा चुके हैं। अब देखते हैं अपन टेस्ट देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन में, और साइक्लोप्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो C3H6, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, समतलीय, 3 कोण है। अब इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, जब कोणीय विकृति डेल इज इक्वल टू क्या होती है 1/2, और जो अपना समचतुष्फलकीय है उसका क्या होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें से क्या निकालना है, जो अपने बॉन्ड एंगल साइक्लोएल्केन का प्राप्त होता है वो माइनस निकालना है। तो इससे पहले अपन को बॉन्ड एंगल ज्ञात करना होगा, और बॉन्ड एंगल क्या होता है, कुछ लोग सोच रहे हैं इसमें सीधा क्या है 180 डिग्री होता है, 3 का भाग लगाए और 60 डिग्री आ गया। ठीक है, 1 2 का निकाल लोगे, साइक्लोप्रोपेन का निकाल लोगे, साइक्लोब्यूटेन का भी निकाल लोगे, उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, उनका कैसे निकालोगे, चलो कोई ना। बॉन्ड एंगल होगा वो किसके बराबर होता है 180 मल्टीप्लाई n-2 अपॉन n। अब देखें 180 हो गया, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 2 अपॉन 3 में से 2 गया 1 से मल्टीप्लाई किया वही सेम ही आ जाएगा 180, और 180 में 3 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो अपना बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री। इसको अब सोल्व कर लीजिए, चलो तो सोल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 डिग्री माइनस निकालेंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 28 मिनट तो है ही। ठीक है, और बाकी 109 डिग्री में से 60 डिग्री निकाल दीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी 49 डिग्री 28 मिनट अपॉन 2। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 49, 2 2 जा 4, नेक्स्ट इज कितने बचे 9, 9 में 4 2 जा 8, 1 बच गया, फिर आगे 28 मिनट। अब अपने जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है 360 डिग्री का चक्कर लगाते हैं, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब 1 मिनट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। हर मिनट की वैल्यू क्या होगी 1 मिनट आ रहा है, मतलब वैसे जो अपने पास 1 मिनट आ रहा है मतलब यहाँ से ये है ना 60 डिग्री 360 डिग्री, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट के बराबर होगी। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और यहाँ पे अपने 1 डिग्री बच गया क्योंकि 24 × 2 कितने होते हैं 48, तो 1 डिग्री और बच गया। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 28 मिनट है ही अपने पास, दोनों को जोड़ लो, काउंट करोगे तो कितने आएंगे 88 मिनट, और 88 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे 24 डिग्री 44 मिनट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जो कोणीय तनाव की वैल्यू होगी वो होगी 24 डिग्री 44 मिनट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन साइक्लो ब्यूटेन में, जिसका फॉर्मूला होता है C4H8। तो इसमें बॉन्ड एंगल देखें अपन पहले, स्ट्रक्चर तो यही होगी, सभी एंगल 90 डिग्री के। वैसे बॉन्ड एंगल निकाल के देखे तो वही फॉर्मूला यूज में लेना है, 180 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू 4 माइनस 2 अपॉन 4। अब 4 में से 2 गए 2, 2 से इसको डिवाइड किया 2 और 2 से भाग लगाया, कितने आ गए 90 डिग्री। वैल्यू रख दो। कोणीय तनाव डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस में 90 डिग्री। चलो इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करेंगे तो डिवाइड में कितने हैं 2। अब 109 डिग्री 28 मिनट में से 90 घटाएंगे तो कितने आएंगे 19 डिग्री 28 मिनट आ जाएंगे। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, वही एक बच गया, एक की वैल्यू 60 और यहाँ पे 88 हो गया, तो 9 डिग्री 44 मिनट आ जाएंगे। ये हो गया साइक्लोब्यूटेन के लिए कोणीय तनाव का मान, जो कि क्या है साइक्लोप्रोपेन से कुछ कम हुआ है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन का कितना आया था 24 डिग्री 44 मिनट आया था। अब देखते हैं अपन थर्ड देखेंगे, वो है साइक्लोपेंटेन के लिए, C5H10 के लिए। इसके लिए बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल कितना होगा इसके लिए 180 इंटू एन की वैल्यू 5 माइनस 2 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 5, वही 5 है। सॉल्व कर लो, यहाँ पे 3 आ गया और 5 से इसको डिवाइड, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितने 540 अपॉन 5 डिवाइड करो, कितने आते हैं 108 डिग्री। अब इसको देखते हैं इसका कोणीय तनाव। कोणीय तनाव डेल इज इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें घटाना क्या है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना है 108 डिग्री। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 डिग्री 28 मिनट, 1 डिग्री 28 मिनट बचा। इसमें भाग कितने का लगाना है अपन को 2 का, तो ये वाजिब है कि 1 डिग्री में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या होगा 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 60 और 28, दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए 88, और 88 में 2 का भाग लगाए तो कितने आ गए 44 मिनट, 0 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद करवाते हैं। बेयर के अनुसार क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, अभी तक लोएस्ट आई है ना, तो चलिए देखते जाइए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपन कहां तक देख लिए साइक्लोपेंटेन तक। अब देखते हैं साइक्लोहेक्सेन को। फोर्थ नंबर देखते हैं अपन साइक्लोहेक्सेन, मतलब 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप में होगी। तो इसमें बॉन्ड एंगल देखें या ज्ञात करें तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा अपना 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू कितनी है 6, कार्बन कितने हैं 6, माइनस में 2 बट्टे में 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 में से 2 गए 4
इसमें और इसमें 2 का भाग, इसमें 3 बार और इसमें 2 बार। अब इसका 3 में भाग लगाए, 3 का इसमें भाग लगाए तो कितना आएगा 60 डिग्री, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। ये आ गया अपने बॉन्ड एंगल का मान। अब देखते हैं अपन कोणीय तनाव डेल इज इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री, मतलब वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी, वाजिब है। अब आप यहाँ पे पहले घटाना सीखिए। 120 डिग्री में से कितना घटाना है 109 डिग्री 28 मिनट, तो जो डिग्री है तो उसके नीचे डिग्री वाली संख्या लिखी है 109 डिग्री और 28 मिनट, यहाँ पे कितनी है 00 मिनट है, ठीक है। अब इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, एक क्या करेंगे यहां से उठा के इसको दे देंगे, एक देंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 60, तो यहाँ पे तो अपना बन जाएगा 60, और यहाँ से एक दिया है तो इसमें से -1 हो जाएगा, यानी ये कितना रहेगा अभी 19। तो घटाओ 0 में से 8 2 और 6 में से कितने जाएंगे 3 जाएंगे तो 32 मिनट, और डिग्री में कितना आएगा 119 में से 109 गए तो 10 डिग्री 32 मिनट आई अपने पास। ये अपन को घटाना सही से आना चाहिए, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई डेल की 10 डिग्री 32 मिनट बट्टे में 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिग्री, ये वैल्यू किस में होगी, ये वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि ज्यादा है ना, इसलिए ये वैल्यू माइनस में होगी। 5 डिग्री 16 मिनट आएगा इसका। अब देखते हैं अपन, अब यहाँ पे देखें मतलब वैल्यू माइनस में आ गई, सबसे कम विकृति किस में आई है, यानी कोणीय तनाव का मान सबसे कम किस में आया है साइक्लोपेंटेन में। मतलब ये है कि बेयर के अनुसार सबसे स्थायी साइक्लोपेंटेन को होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक आता है अपनी सोच थोप देता है अपन पे, और अपन को चाहे वो थ्योरी झूठी हो या सही हो अपन को याद तो करनी ही पड़ेगी। अब वहीं देख लो, इन्होंने पीछे बताया था कि जो अपने पास साइक्लोएल्केन बनेंगे वो कैसे होंगे समतलीय होंगे। अब कहने में तो कुछ ही कह जाते हैं बट होता थोड़ी है ऐसे, वही बात होगी ना, आधे पढ़े गधे चढ़े वाली। अब उन्होंने देख लिया ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, इन्होंने 2-4 आकृतियों का अध्ययन कर लिया और बोल दिया कि सब समतलीय होंगे, लेकिन होता नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में ऐसा होता नहीं है, वो क्यों नहीं होता है आगे पढ़ेंगे, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी हो गया साइक्लोहेक्सेन, अब देखते हैं अपन अगला साइक्लोहेप्टेन C7H14। इसमें बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 7 -2 अपॉन वही आएगा कितना 7, एन जो एन की वैल्यू होती है वही आएगा 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो 900, और 2 इसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और 900 डिग्री को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 14 और 6 16, 56, और बच गए कितने, 4 डिग्री बच गए। अब इस 4 डिग्री को क्या करेंगे अपन, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएंगे, 0.24 मिनट, सॉरी पॉइंट हटा देना यहाँ से, डिग्री कर लेना ना, 128 डिग्री 24 मिनट आ गया। ये क्या है अपने बॉन्ड एंगल। अब देखते हैं अपन कोणीय तनाव ज्ञात करने के लिए 1/2 109 डिग्री 28 मिनट में से ही घटाना है, और क्या घटाना है अपन को, 128 डिग्री और कितने बचे अपने पास, सॉरी ये नहीं होंगे, इसमें 7 का भाग और लगाना है ना, तो कितने आएंगे, 7 का भाग लगाएंगे 240 में, तो 7 3 21, और 21 आने के बाद वापस 30, और 7 चौक 28 यानी 34 आ जाएंगे यहाँ पे है ना, 128 डिग्री 34 मिनट। तो इसमें से घटाना है 128 डिग्री 34 मिनट घटाना है। अब चलिए तो घटाते हैं इसमें से, जब यही होता है कि छोटी से बड़ी घटाएंगे, नहीं घटेगी, माइनस की है वो बाद में देख लेंगे, बड़ी से छोटी घटा लेते हैं। अपने क्या है 128 डिग्री 34 मिनट में से, तो इसमें क्या होगा, बटे में 2 आ जाएगा, माइनस है मतलब संख्या किस में आएगी, माइनस में, तो माइनस का साइन। अब इसमें से 34 डिग्री में से 28 डिग्री घटाएं तो क्या आएगा, सॉरी 34 मिनट में से 28 मिनट घटाएंगे तो 06 मिनट। अब 128 है, इसमें से 109 घटाने हैं अपन को, तो कितने आएंगे अपने पास, 19 डिग्री और 6 मिनट। इनमें से क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तब अपने पास क्या आएगा, कोणीय तनाव। 2 का भाग लगाइए, 9 डिग्री, वापस वही 66 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर है तो 60 और काउंट हो जाएंगे, और 66 का 33 मिनट, ये हो जाएगा इसका क्या, कोणीय तनाव हो जाएगा। तो इन 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी बाद में देखते हैं। अब देखते हैं बेयर का जो अपना विकृतिवाद है उसकी लिमिटेशंस या सीमाएं, मतलब क्या क्या कमियां रही थी जिनको दूर नहीं कर सका था। उसमें पहली कमी यही थी कि इस सिद्धांत के आधार पे जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी तुलना में साइक्लोपेंटेन क्या अधिक स्थायी होता है। अपन पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं। यह रहा अपना साइक्लोहेक्सेन, जिसकी वैल्यू आ रही थी अपने पास कितनी, माइनस में 5 डिग्री 16 मिनट। मतलब यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब है, अगर संख्या प्लस में है मतलब उसका कोणीय तनाव, मतलब दोनों के मध्य कोण कम हो रहा है, सिर्फ यही शो करता है। माइनस और प्लस में संख्या है मतलब उनमें कोण है वो बढ़ रहा है, या उनके मध्य का जो कोण है 109 डिग्री, मतलब अपन को बेस मानना है 109 डिग्री 28 मिनट। जब प्लस में वैल्यू आ रही है मतलब उसका मान क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो रहा है, तो क्या होगा, उस जगह प्लस साइन प्रयोग में लेंगे, मतलब तनाव तो बढ़ ही रहा है, साइन प्लस ले लो। और जब 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा बंद कोण बन रहा है तब क्या होगा, वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब जितना कम इनमें डिफरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा इस नियम के अनुसार, बेयर के अनुसार। तो बेयर के अनुसार ऐसा है, तो यहाँ पे तो -5 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 0 डिग्री 44 मिनट ही आ रही है। मतलब ज्यादा स्थायी कौन होना चाहिए बेयर के अनुसार, साइक्लोपेंटेन, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है संजय दत्त, अरे वो मूवी की बात है, वास्तव में साइक्लोहेक्सेन है वही क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। यही बात लिखी हुई है इस सिद्धांत के आधार पर।
साइक्लोहेक्सेन की तुलना में साइक्लोपेंटेन अधिक स्थायी होता है, लेकिन वास्तव में साइक्लोहेक्सेन ही अधिक स्थायी होता है। सेकंड कमी देखें तो इसकी, इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी वॉल्यूम की जो विकृति है वो अधिक होती है, और विकृति अधिक होती है मतलब वो क्या होने चाहिए, अस्थायी। अधिक तनाव के कारण उनका स्थायित्व कम होना चाहिए या अस्थायी होने चाहिए, जबकि होता यह है कि वोले एल्केन के समान ही स्थायी रहती है। अब तक 17 से 18 कार्बन वाली वॉल्यूम की खोज हो चुकी है, जो कि इतनी स्थायी होती है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो उनकी क्रियाशीलता नगण्य होती है या जीरो होती है। अभी तक खोजी गई जितनी भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी क्रियाशीलता, उनकी क्रिया 1 मतलब 140 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर ही उनकी रिएक्शन करवाई जा सकती है। कम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नहीं देते हैं। और क्या कहता है ये, इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोएल्केन वाले मतलब जितने भी साइक्लोएल्केन वाले हैं वो समतलीय होने का प्रयास करते हैं या समतलीय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, साइक्लोहेक्सेन है वो समतलीय नहीं होता है। जो भी उस्तर एल्केन है वो क्या होते हैं, समतलीय नहीं होके असमतलीय होते हैं, जबकि वास्तव में छोटी वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सभी जो वोले वो क्या होते हैं, असमतलीय होते हैं। आज अपना टॉपिक बेयर का विकृतिवाद या स्ट्रेन थ्योरी ऑफ बेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में, उसके स्थायित्व के बारे में। थैंक यू।